हेलो गाइस, वेलकम इन ड्रीम ए जॉब। आज 31 अगस्त और 31 अगस्त का जितने भी इंपॉर्टेंट कैंडिडेट अफेयर हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन की नई नीति को मंजूरी दी है? तो अभी उड़ीसा सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन की नई नीति को मंजूरी दी है। इस नीति के अनुसार 2025 तक 20% इलेक्ट्रॉनिक वाहन सुनिश्चित करना है। अब उड़ीसा तो यहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर, यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक और यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल। उड़ीसा में अभी आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय के रूप में चुना गया है। यहाँ स्वच्छ बिंदु सागर पहल शुरू किया गया है। गरिमा नामक नई योजना की शुरुआत किया गया है। जब एवं सुनाबेरा, कोट्ठागन, नलवन, वाईसी पिल्ली, देब्रीगन, गहीरमठ ये सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में ही हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का लेक है, जिसे रामसर साइट में शामिल होने वाला पहला स्थल है। यहाँ परिश्रम पोर्टल का शुरुआत किया गया है। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या फिर उत्कल दिवस मनाया जाता है। यहाँ लिंगराज मंदिर, कोणार्क मंदिर एवं जगन्नाथ मंदिर सभी उड़ीसा में ही स्थित हैं। अगला सवाल है, हाल ही में कहाँ शहीद बुआ दत्ता के नाम पर एक स्कूल का नाम रखा गया है? तो अभी जम्मू एंड कश्मीर में शहीद बुआ दत्ता के नाम पर एक स्कूल का नाम रखा गया है। अभी जम्मू कश्मीर के कठुआ जिला प्रशासन ने सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल चंदावन का नाम बदलकर शहीद बुआ दत्ता के नाम पर रखा है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने माई पैड माई राइट नामक एक परियोजना का उद्घाटन किया है? तो अभी त्रिपुरा सरकार ने माई पैड माई राइट नामक योजना का शुभारंभ किया है। यहाँ पे मतलब ग्रामीण महिलाओं तक सैनिटरी पैड सुनिश्चित करने के लिए एवं स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए माई पैड माई राइट नामक परियोजना का उद्घाटन किया गया है। अब त्रिपुरा तो यहाँ के सीएम है बिप्लब कुमार देब, यहाँ के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्या और यहाँ की राजधानी है अगरतला। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी असम सरकार ने 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। अभी वहाँ पे हर आंगनवाड़ी केंद्र पर 25 लाख रुपए का खर्च किया जाएगा, जिससे वह मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र बन सके। अब असम तो यहाँ पे पर्यटन संजीवनी योजना शुरू किया गया है। अभी हाल में वांचुआ महोत्सव मनाया गया है। धन्वंतरी योजना और अरुणोदय नामक योजना मनाया गया है, यहाँ शुरू किया गया है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ आसाम में ही दिखा गया है। यहाँ पे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, हाल ही में आरबीआई बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी अजय कुमार को आरबीआई बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब आरबीआई तो इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। यह 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। यह पहली बार 2012 में मनाया गया था। और अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में किस बैंक के एमडी एंड सीईओ का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ा दिया गया है? तो अभी यूको बैंक के एमडी एंड सीईओ का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ा दिया गया है। अब यूको बैंक तो इसका स्थापना 1943 को हुआ था। इसका मुख्यालय कोलकाता में है और इसके एमडी एंड सीईओ अतुल कुमार गोयल हैं और इन्हीं का कार्यकाल अभी 2 वर्ष बढ़ा दिया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो अभी हिमाचल प्रदेश 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य बन गया है। मतलब यहाँ पे 18 वर्ष के ऊपर के जितने भी मतलब आदमी हैं उन सभी का वैक्सीनेशन कर दिया गया है। अब हिमाचल प्रदेश तो यहाँ की राजधानी है शिमला, यहाँ का सीएम है जयराम ठाकुर और यहाँ के गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर। यहाँ पे अभी 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश ई पंचायती पुरस्कार 2020 जीता है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना यहाँ शुरू किया गया है। ग्रेट हिमालय, पिन वैली, कीरगंगा नेशनल पार्क यहीं पे है। अगला सवाल है, हाल ही में फिट इंडिया मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो अभी हमारे केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अगला सवाल है, हाल ही में आई सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश एशिया में हथियार का सबसे बड़ा आयातक बना है?
तो अभी भारत सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार एशिया में सबसे बड़ा हथियार का आयात करने वाला देश बन गया है। भारत 2016 से लेकर 20 तक एशिया का सबसे बड़ा हथियार आयात करने वाला देश बन गया है। अब सिप्री तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? तो अभी तमिलनाडु राज्य की विधानसभा ने केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। अब तमिलनाडु तो यहाँ के सीएम है M.K. स्टालिन, यहाँ के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित और यहाँ की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु अंगदान और मछली उत्पादन के मामले में पूरे देश में टॉप पर है। अगला सवाल है, हाल ही में बैटलफील्ड नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो अभी विश्राम बेडेकर ने बैटलफील्ड नामक पुस्तक लिखा है। इस बुक में एक जर्मनी यहूदी महिला एवं भारतीय पुरुष के बीच लव स्टोरी के बारे में बताया गया है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय वहाँ से भागे थे और यह एक जहाज़ पे हुई लव स्टोरी के बारे में कहानी है। अगला सवाल है, हाल ही में T20 क्रिकेट में 7 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो अभी फ्रेडरिक ओवरडिक T20 क्रिकेट में 7 विकेट लेने वाली पहली क्रिकेटर बन गई हैं और यह नीदरलैंड की है। अगला सवाल है, हाल ही में किसने अयोध्या में रामायण कनक्लेव का उद्घाटन किया है? तो अभी रामनाथ कोविंद ने अयोध्या में रामायण कनक्लेव का उद्घाटन किए हैं। इन्होंने अभी अयोध्या में राम कथा पार्क में जन जन के राम शीर्षक पर एक रामायण कनक्लेव का उद्घाटन किए हैं। आप लोगों के लिए आज का सवाल, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने लीगल सर्विसेज कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना है? इसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है और ट्राई करें डिटेल में जवाब देने का। आप जितना ज़्यादा डिटेल में जवाब देंगे आपको उतना ज़्यादा याद होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।